नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 का पाठ मिठाई वाला पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आएगा। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपने अपने चारों ओर देखा होगा कि हमारे चारों ओर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हमें जरूर दिखाई देता है जो अपने मन को शांत करने के लिए किसी ऐसी संस्था से जुड़ जाता है या किसी ऐसे कार्य को कर रहा होता है जिसे करने के बाद उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। ऐसे ही इस कहानी में भी बताया गया है। इस कहानी में एक पात्र है जो मिठाई वाला है। वह बहुत ही अधिक अमीर है और किसी समय में उसका बहुत अच्छा व्यवसाय था। उसके पास घोड़े, गाड़ी, मकान, दुकान और किसी भी प्रकार के धन इत्यादि की जो एक सांसारिक सुख होता है उसकी कोई कमी नहीं थी। उसकी एक स्त्री थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका घर जो था वो उन बच्चों से बहुत खुश गंवार रहा करता था। जब वो घर जाया करता था काम से तो उसके घर में एक चहल पहल रहा करती थी जो बच्चों की हुआ करती थी। उसकी पत्नी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी रूपवती भी थी और सुंदर भी थी। परंतु कुछ ऐसा होता है कि उसके जीवन में ये सुख अधिक नहीं रह पाता। कोई हादसा ऐसा हो जाता है जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे इन सब की मृत्यु हो जाती है। यह दुख मिठाई वाला सहन नहीं कर पाता और वह इसी अपने बच्चों की याद में कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसको सुख मिले और वह कार्य होता है बच्चों के लिए ही कुछ न कुछ सामान बेचने का और वह एक फेरी वाला बन जाता है। यह फेरी वाले की कहानी जो शुरू होती है वह इस प्रकार से शुरू होती है कि सबसे पहले वह एक स्लोगन सा बोला करता था कि जैसा कि हमारी कहानी में दिया गया है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यह व्यक्ति सबसे पहले जो हमें कहानी में दिखेगा वह यह है कि वह खिलौने बेचता हुआ हमें नजर आएगा। एक व्यक्ति है जो खिलौने बेचने निकलता है। उसका कंठ बहुत ही मधुर है। वह बहुत ही मीठी आवाज में लोगों को लुभाता है। उसकी इस आवाज से बच्चे उसके पास दौड़े दौड़े चले जाते थे और वह हर एक को बहुत ही सस्ते दामों में ये खिलौने दे दिया करता था, क्योंकि वह व्यक्ति ये चाहता था कि इन्हीं बच्चों में से कोई मेरा बच्चा भी अवश्य होगा। अर्थात वह उसकी ये सोच थी कि मेरे बच्चे तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के रूप में जन्म ले लिया होगा। तो आए अब इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मीठे मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खुशी से आनंदित होकर झूमते हुए उसके पास चल देते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे सागर की हिलोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है लेखक का कि खिलौने वाले को यह अनुभव था कि बच्चों के साथ किस तरह रहा जाता है। वह बच्चों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहता था। उनसे बहुत प्रेम पूर्वक वह बातें किया करता था और उनकी तोतली भाषा में उनको सुना करता था धैर्य पूर्वक और उनको जो मनचाहे खिलौने उनके होते थे उन्हें दे दिया करता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला गोला केचा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला आती केचा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे।
इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना ही निश्चित ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम पर लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। रोहिणी को एक बार को लगा कि 2 पैसे में तो आजकल कुछ नहीं मिलता, इतना सस्ता और खिलौना। लेकिन क्योंकि माँ थी और उसके पास अन्य कई कार्य थे, तो उसने थोड़ी देर को सोचा विचारा कि अरे इतने कम पैसों में कैसे खिलौना दे सकता है कोई। उसके बाद वे अपने कामों में व्यस्त हो गई और उसके बाद उसे कभी यह ध्यान भी नहीं रहा कि उसे ये चीजें पूछनी चाहिए। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली भी बेचता है, वह भी दो पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक ना होगी, यही 30-40 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो हुलिया तुमने बताया वह भी ऐसा ही था। तो वही होगा, पर भाई वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता। अब यह जो मुरली वाला है, यह वही खिलौने वाला था जो पहले खिलौने बेचता था। अब इसने नया काम पकड़ा था, वो था मुरली बजाने का और 2-2 पैसे में मुरलियों को बेचने का। बच्चे को फैलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह सब सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए, वे भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो, अभी इतनी जल्दी हम लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने ही तो आए हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 यानी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, सबको इसी भाव से देता है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम असहज हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसों में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उनको दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा यही लो। पैसे नहीं है, अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं बैठा हूँ अभी, तुम ले आए पैसे,
अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह नहीं मांगे होंगे, धोती पकड़कर पैसे मांगो तो दे देंगी। ये फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगी। द्वन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो। ठीक हो गया हिसाब, मिल गए पैसे। देखा मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी है लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यहाँ पर जो हमने ये अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है, ये जो अनुच्छेद पढ़ा है, इसमें ये दिखाया गया है कि मुरली वाला खड़ा है और उसके इर्द गिर्द कई बच्चे खड़े हैं। जिस प्रकार की कहानीकार बता रहे हैं कि उसके चारों ओर बच्चों का झुंड लग जाया करता था। अब वह मुरली वाला हर एक बच्चे को क्या कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। हर एक बच्चे को वो सुन रहा है, समझ रहा है। तो कोई उसको पैसे दे रहा है, ध्वनि दे रहा है, कोई उससे कह रहा है कि मेरी मम्मी ने तो पैसे ही नहीं दिए, मेरी अम्मा ने पैसे नहीं दिए। तो वहां पर मुरली वाला उसको बता रहा है कि अपनी माँ से तो किस प्रकार से पैसे मांगो, माँ की धोती से लिपट कर पैसे मांगो तो तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। इसी प्रकार से कोई ज्यादा पैसे लेकर आया है जिसमें मुरली वाला उसको वो पैसे लौटा भी रहा है। इस प्रकार से ये अलग अलग बच्चों से वह बातें कर रहा है। यहाँ उसका वो संवाद दिया गया है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यहाँ पर ये इसलिए कहा गया है रोहिणी के माध्यम से कि रोहिणी को लगता है कि इतने कम पैसों में यह आदमी मुरली बेचता है, कैसे इसका गुजारा चलता होगा, इसको कोई लाभ तो हो नहीं रहा इतना, ये जो मुरलियाँ जिस पैसे में बेच रहा है, जिस दाम में बेच रहा है। लेकिन उसको लगता है कि क्या पता ये 150 की मुरलियाँ निकल जाती होंगी, तब कहीं इसके खाने भर का पैसे का जुगाड़ हो जाता होगा। उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर निकट की गली में सुनाई पड़ा। यानी कि अब वह मुरली वाला कहीं दूर गली में चला गया है, जिससे कि अब उसका जो स्वर है, जो आवाज है, वो धीरे धीरे होती सुनाई दे रही है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सी व्यक्ति बातें याद आती रहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। धीरे धीरे अब रोहिणी उस बात को, पुरानी बात होती गई तो वो उसको भूल गई थी। 8 महीने बाद अब क्या होता है, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश, आजानुलंबित केश मतलब घुटने तक जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनको कहते हैं, उनको उन केश राशि सुखा रही थी, अपने बालों को सुखा रही थी ठंड में। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वही व्यक्ति क्या बेचने लगा है, मिठाई बेचने लगा है। सर तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए एक परिचित स्वर था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चित की ओट से बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ, ये नई तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं, चपटी और गोल है, पैसे की 16 देता हूँ। कितने पैसे की, यानी कि 1 पैसे की वो 16 देता है उन मिठाइयों को। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दो। अब दादी अपने जमाने की है तो वो सोचती है कि भाई ये तो बड़ा कम दे रहा है, या इसे और ज्यादा देनी चाहिए। मिठाई वाला, नहीं माँ अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे ना, या और कोई चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला,
इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख अवश्य मिलता है। देखिए, कहानी के माध्यम से लेखक ने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि मनुष्य को पैसा तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन आंतरिक शांति कभी कभी किसी विशेष कार्य को करने से ही प्राप्त होती है, और यही जो मानसिक शांति है, यही मनुष्य के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। सो कैसे? रोहिणी बोली, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी कुछ ले लूंगी। अब रोहिणी जिद पर अड़ गई तो अब मिठाई वाला उसको बताने लगता है। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरा प्राण थी, बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल बचा रहता था। अर्थात मिठाई वाला बता रहा है कि मेरे 2 बच्चे जब हंसते खेलते थे मेरे घर में, तो वहां शोरगुल मचा रहता था और घर घर लगता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुट घुट कर मर जाता। यहाँ पर मिठाई वाला अपने मन की स्थिति को बता रहा है कि किस प्रकार से अगर मैं अभी ये कार्य नहीं करता है, छोटे मोटे कार्य करने नहीं आता बच्चों के लिए, तो मैं अपनी उस अपने पुराने जीवन में ही घुट घुट कर मर जाता, अपने बच्चों को याद करके, अपनी बीवी को याद करके। तो मैंने ये एक नया जरिया निकाला अपनी आत्मसंतुष्टि का। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो काफी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुनिया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर आवाज सुनाई पड़ी, उसी प्रकार मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यह कहानी लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस कहानी में हमको बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है कि कभी भी मनुष्य को जो आत्मिक शांति है वह सर्वोपरि होती है। जो बाहरी सुख है वे क्षण भंगुर होते हैं, वे कभी न कभी छिन जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।